जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधान परिषद का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो सही उत्तर पुर्तगाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो 1946 में। कब? तो भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो 1946 में। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन? तो भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। दोस्तों, हमने केवल वही प्रश्न लिया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो ध्यान रखना, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप निश्चित ही सही करके आएंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर उदय कुमार को जाता है। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय। भारत में नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत में नल सरोवर पक्षी विहार। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया था? तो रिफन को। किसे? तो भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया था? तो रिफन को कहा गया था। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1929 में पारित किया गया भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम। कब? तो 1929 में। किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है गोचा महोत्सव। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो चींटी के डंक में मेथिनाइक अम्ल क्या हो जाएगा? तो मेथिनाइक अम्ल। हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। निश्चित ही यहां से आपका बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में उन प्रश्नों का रिवीजन करवाया जाएगा जो हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आपको रिवीजन करना है। सभी प्रश्न आपको याद होगा। किस भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो कार्य की है? तो ऊर्जा की। किसकी? तो ऊर्जा की। ध्यान रखिएगा। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है शहरी क्षेत्रों में। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का लोक नृत्य हो जाएगा लूर। किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना को। किसे? तो गन्ना को लग जाता है 1 वर्ष का समय। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो गंगा नदी को। भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। कैलाश खेर को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? तो कैलाश पुरस्कार को सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गान लिखा गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आप यकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यकृत भी कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिहार राज्य की राजधानी कौन सी? आसान प्रश्न आपके लिए हो गया, पटना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 26। क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 26 इसका सही उत्तर है। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गन्ने का जो प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश है। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये पुस्तक कई बार पूछी गई है। किरण बेदी है। कौन? तो किरण बेदी
फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका हैं। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति आयताकार थी। ऐसी थी तो आयताकार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 11 लाख रुपए। कितनी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख रुपए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। काबुली वाला है। क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? काबुली वाला। पूछा जाता है कि किस भारतीय को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। पूछा जाता है कब मिला था? तो 1913 में मिला था। किसके लिए? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। गीतांजलि इनकी पुस्तक थी। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका है अरुंधति राय। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है भोजन का एक प्रमुख अंग। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है शहद का प्रमुख घटक। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जनहित याचिका द्वारा जनहित याचिका दायर की जा सकती है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षक कार्य का क्या अर्थ है? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षक कार्य का क्या अर्थ है? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। उच्चतम न्यायालय ने परामर्शदात्री बनाया गया तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किसमें? तो अनुच्छेद 143 में। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियां। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय था। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? तो नालंदा था। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहां स्थित है? खड़कवासला में स्थित है केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है मुद्रा पावर प्लांट। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 347। भारत एक है तो राज्यों का संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। आजाद दस्ता विहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता विहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियर था मोपला विद्रोह का नेता। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विठल दास ने की थी। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो तापी नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा है? बूंदी हो जाएगा। दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? अप्रैल 1940 में। मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल के महान चित्रकार थे राजा रवि वर्मा।
चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथि सही उत्तर है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? यूरिया हो जाएगा। स्तनधारी में किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में। कहाँ पर? तो यकृत में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में पीतमपुर। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? तो पंजाब और हरियाणा। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इस्पात उद्योग। समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा में स्थित है समुद्र और तूफानों का महासागर। सौरमंडल का वाहितम ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है सौरमंडल का वाहितम ग्रह। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा हो जाएगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष होता है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में पेशवा। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के दौरान कह सकते हैं कि संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक। नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1919 में प्रारंभ हुआ नमक सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? तो 13 अप्रैल 1919 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु तो हरिदास थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा में है अमीर खुसरो का जन्म स्थान। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक सही उत्तर है। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? 1829 में। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका से। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 111 प्रश्न थे, ध्यान रखिएगा इसी में से प्रश्न बनेगा।
अब तक 2 वीडियो हम आपके एग्जाम के लिए करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखिए, प्लेलिस्ट हम बना देंगे। अगर हम जितना प्रश्न करवाते हैं इतना अगर आप देख करके जाते हैं तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम स्कोर आप एग्जाम में करके आएंगे। अगर नहीं देखते हैं तो निश्चित ही आपको जो है, अगर देख करके जाते हैं तो फ़ायदा होगा, नहीं देख करके जाते हैं, पूरे ध्यान से नहीं देखते हैं तो एग्ज़ाम में पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।